बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके साथ रेमेडीज़ और रेसिपीज़ शेयर करती हूँ और दुआओं का भी एक सिलसिला शुरू किया हुआ है माशाल्लाह से। तो व्यूअर्स, आज की जो रेमेडी है वो बहुत ही ख़ास है, क्योंकि सबको जैसा कि मालूम है कि सर्दियों की आमद है और सर्दियाँ आ नहीं रही। मतलब अजीब सी जो है खुश्क सर्दी पड़ रही है, बारिशें हो नहीं रही, जिनकी वजह से जनाब गला मेरा भी इफ़ेक्टेड हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा खांसी की जो शिकायत है ना, बहुत ज़्यादा आ रही है। और खांसी के लिए हम क्या करें? हमें कोई ऐसी चीज़ भी चाहिए होती है जो हमारी बॉडी फ्रेंडली हो, जो हम पहले से यूज़ कर चुके हों। नई चीज़ के ज़ाहिर है कुछ बॉडी में इफ़ेक्ट करते हुए उसको टाइम भी लगता है। तो व्यूअर्स, आज की जो रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, बहुत ही अच्छी एक दवा है जो कि इस्तेमाल करना सुन्नत भी है। शहद के बारे में ज़िक्र कर रही हूँ कि शहद का इस्तेमाल करना सुन्नत भी है। और शहद जो है वो बहुत सी बीमारियों के लिए शिफा है। मतलब अगर शुरू महीने में कहते हैं कि शहद को चाट लिया जाए तो क्या होता है कि पूरा मंथ जो है वो बीमारियां नहीं लगती, जादू असर नहीं करता और नेगेटिविटी आपकी बॉडी में नहीं आती। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, वो एक अलग से टॉपिक है। तो व्यूअर्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो है जनाब शहद के बारे में कि सर्दियों की आमद सीने पर बलगम जम जाता है, खांसी हो रही है, बलगम हो रहा है, क्योंकि एनवायरनमेंट में बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्मोक और स्मोग हो गई है। दोनों चीज़ें जो हैं, धुआं और स्मोक और स्मोग मिलके वो अजीब सा जो माहौल हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं। ज़ाहिर इतनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बन गई हैं और धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा है। और हवा जो है वो बहुत पोल्यूटेड हो गई है, गंदी हो गई है हवा, सांस लेना मुश्किल हो गया है लोगों का। तो फिर मेरा भी आजकल कुछ ऐसा ही हाल चल रहा है कि गले में बस कुछ मसला जैसा कि सब लोगों को हुआ हुआ है, तो मुझे भी ये प्रॉब्लम हुई हुई है। तो मैं भी ये रेमेडी आजकल यूज़ कर रही हूँ। तो सर्दियों की आमद है, ऐसे मौसम में अक्सर सीने पर बलगम जम जाती है, जो कि बहुत ही तकलीफ़देह होती है। सीने पर बलगम जमी हुई हो तो फ्राई पैन या तवे पर 2-3 चम्मच शहद इतना गरम करना है ना, हल्का सा, जिसमें भी आपको आसानी है ना उसमें बस हल्का सा गरम कर ले। ओवन में भी कर सकते हैं, जितना आसानी से हमारी ज़बान जो है ना वो बर्दाश्त कर सके। देखें ज़्यादा गर्म ना हो जाए, ज़बान वबान जल ना जाए और फिर आप कहें कि जी ये कैसा नुस्खा बताया था कि हमारी तो ज़बान ही जल गई। तो इसलिए ज़रा एहतियात से काम लेना है, जितनी कि ज़बान बर्दाश्त कर सकती हो। रात को सोते वक्त काबिले बर्दाश्त जो है गरम गरम शहद चाट कर जो है वो आपने ना सो जाना है, ठीक है। और शहद चाटने के बाद क्या करना है, पानी शानी बिल्कुल भी नहीं पीना। सुबह बेदार होने के बाद हल्की सी खांसी के बाद ना बलगम जो है ना वो उखड़ेगा सीने से और खांसी आएगी। खांसी के साथ आपने क्या करना है कि बलगम को ना बाहर निकालना है। बाज़ लोग, मेरे घर में भी 1-2 ऐसे बंदे हैं जो कि बलगम जब खांसी करते हैं ना अंदर कर लेते हैं, जिससे कि बहुत ही उलझन होती है। उस चीज़ को हमने बाहर निकालना है। तो बलगम को जो है वो खांसी कर के आपने बाहर निकाल देना है और थोड़ा सा जो है वो पखाने के रास्ते भी खारिज हो जाएगा। तो ये आजमूदा टोटका है, ये टोटका बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव है। और शहद के फ़ायदे तो माशाल्लाह से आपको पता है कि रब की अनायत है बहुत ज़्यादा। असली की कोशिश कर ले कि कहीं से असली शहद मिल जाए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो अल्लाह ताला ने देखे ना मक्खियों को कैसे हमारे काम पे लगाया हुआ है। आजकल जिन घरों में ना फूल लगे हुए हैं और जो दरख्त फूल दे रहे हैं, मतलब कि उसके ऊपर भी मक्खियाँ आती हैं। जैसा कि मेरे घर में ना एक लुकाट का दरख्त है, तो उसके ऊपर मक्खियाँ आती हैं। यकीन करें, फूलों को कभी सूंघ कर देखें, दरख्तों पे जो फूल लग रहे हैं जनाब, उनमें से शहद की खुशबू आती है व्यूअर्स। फूलों से कभी सूंघ कर आप देखें तो लुकाट के फूलों को जब मैं सूंघती हूँ ना और शहद की मक्खियाँ इस कदर उसके ऊपर आ रही हैं, तो उनपे से माशाल्लाह खुशबू आती है शहद की। रब की अनायतें हैं, बहुत ज़्यादा अनायतें हैं। तो मक्खी कैसे शहद इकट्ठा करती है हमारे लिए। तो व्यूअर्स, बस शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का और रेमेडी को यूज़ करें, इंशाल्लाह ताला आराम आएगा। तो व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। हम सब मिलके एक दूसरे के लिए फ़ायदे का सबब बने।